Hello students, so today we'll start our chapter number 8. Here comes Piku. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एलिफेंट के बारे में, जिसका नेम क्या होता है? पीको. तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Pico is an elephant. तो Pico कौन? Elephant. She has enormous ears, a trunk for a nose, two small but beautiful eyes, and her tusks are of a good size. तो उसके पास क्या था? इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े बड़े ईयर्स थे, एक ट्रंक थी और नोज था. दो स्मॉल स्मॉल क्या थी? इसकी आईज थी जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, यानी अच्छी थी. और टस्क थे जो क्या थे? बहुत ही गुड साइज का, मतलब वो बहुत ही अच्छा खासा बड़ा सा एलिफेंट था. पीको इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग. तो पीको जो थी वो बहुत ही ज्यादा बिग थी और स्ट्रॉन्ग भी थी. There are not many things Piku cannot do. तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो पीकू नहीं कर सकती थी. With her big floppy ears, she fends herself to keep cool. तो क्या था? देखो, जो उसके बड़े बड़े ईयर्स थे, इनकी वजह से वो बहुत सारे काम नहीं कर पाती थी. पर वो क्या करती थी? देखो, वो अपने आप को, जैसे ये इसकी नोज है तो इससे देखो, पर अपने ईयर से क्या करती थी? जैसे ऐसे ऐसे ईयर्स को यूज करती थी, तो उसको क्या करता कि वो फैंस मतलब उसको खुद को अपने आप हवा आती रहे, तो इसके लिए क्या करती थी? वो अपने ईयर्स को ऐसे ऐसे यूज करती थी. शी यूजेस हर लॉन्ग ट्रंक टू स्मेल. तो जो उसकी ट्रंक थी वो स्मेल करने के लिए यूज करती थी. जैसे हम अपने नोज यूज करते हैं, ऐसे ही वो अपने ट्रंक यूज करती थी. ड्रिंक एंड ग्रैब फूड. और उसी से वो क्या करती थी? उसी से वो पानी पीती थी, और उसी से जैसे कुछ भी खाना वगैरह दिया तो उसी से ग्रैब मतलब उसी से ऐसे पकड़ती थी. When her friends come to visit, she uses it to say hello to them. और जब भी उसके फ्रेंड्स उसके पास आते थे तो वो देखो जैसे ऐसे है, तो उसी से ऐसे हेलो हेलो करती थी, उसी से पानी पीती थी, उसी से खाना खाती थी. Her majestic ivory tusks are a prize. तो वो क्या थे? एक उसकी प्राइज की तरह थे, मतलब सारे काम उसी से होते थे. She uses them to dig, peel, bark and protect herself. तो उसी से क्या करती थी? इसी से, जैसे डिग करना क्या होता है? गड्ढा करना. तो अगर डिग करना है तो भी उसी से करेगी, इसी पे बाक करना है, या फिर अगर खुद को बचाना तो भी वो उसी की हेल्प से करेगी. स्टैंडिंग ऑन 4 fat legs, she uses her tail to swat and pesky flies. तो देखो, जैसे वो चारों पैरों पर खड़ी रह सके, ठीक है, तो वो अपनी टेल का यूज करती थी ताकि वो क्या कर सके? फ्लाइज वगैरह को उड़ा सके. There is only one thing Piku can't. और ऐसी एक ही चीज थी जो पीकू नहीं कर सकती थी, और वो कौन सी थी? She can't jump. वो क्या नहीं कर सकती थी? वो जंप नहीं कर सकती थी. Tell me, have you ever seen an elephant jump? तो बताओ, आपने कभी एलिफेंट को देखा उड़ते हुए, जंप करते हुए? नहीं ना. Elephants can't jump. You know that, I know that. तो एलिफेंट्स जंप नहीं कर सकते, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है. But Piku doesn't know that. She wants to jump. वो चाहती थी कि वो जंप करे. Up in the air she lifts her one leg. तो चाहती थी कि वो एयर में क्या कर सके? उड़ सके, मतलब जितना ऊंचा कूद सके. तो वो अपना एक पैर उठाती थी पहले. She lifts her second leg up and then her third leg and fourth. एक एक करके उठाती थी. पहले पहला पैर उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ. तो उसने बहुत ट्राई किया पर वो ऐसा नहीं कर पाई. But no matter how hard she tries, all her legs do not go up at once. तो उसने कितना भी ट्राई करा, कितनी भी कोशिश करी, पर एक ही टाइम पर उसके चारों लेग्स ऊपर नहीं आ पाए. जैसे चारों फोर्थ उठा दी थी तो पहले आगे वाला टिक गया, फिर ऊपर उठाया तो दूसरे वाला, तो एक साथ चारों पैर ऊपर नहीं हो पाए. She tries day and night but just doesn't seem to get it right. तो उसने क्या करा? दिन रात बहुत ट्राई करने की कोशिश करी, पर वो ऐसा करने में सफल नहीं हुई, ऐसा वो नहीं कर पाई. When Piku can't jump, she becomes grumpy. पर जब वो जंप नहीं कर पाती थी तो बहुत ही ज्यादा grumpy हो जाती थी, यानी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था. She complains. फिर वो क्या कंप्लेन करती है? कि leopards jump, rabbits jump, even dolphins jump. तो बोलते हैं कि leopard भी जंप कर सकते हैं, rabbits भी जंप कर सकते हैं, और यहाँ तक कि डॉल्फिन्स भी. तो आई एम बिगर देन ऑल ऑफ देम, देन व्हाई कांट आई जंप.
तो बोलते कि मैं तो उन सबसे बड़ी हूँ, तो मैं क्यों नहीं जंप कर सकती। पीकू गोज टू हर फादर एंड आस्क्स हिम। तो पीकू अपने फादर के पास जाती है और उनसे पूछती है। हर फादर सेज आई डोंट हैव टाइम। तो उसके पापा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। पीकू गोज टू हर सिस्टर एंड आस्क हर। फिर पीकू अपने सिस्टर के पास जाती है और उससे पूछती है। हर सिस्टर सेज आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो उसकी सिस्टर क्या बोलते थे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ। कम अगेन समटाइम्स। तो बोलते हैं कि बाद में आना। पीकू गोज टू हर मदर एंड आस्क हर। अब की बार पीकू किसके पास जाती है? अपनी मम्मी के पास और उनसे पूछती है। हर मदर सेज फर्स्ट ईट, इट इज लंच टाइम। तो मम्मी क्या बोलती कि पहले खाना खा लो, अब ये खाना खाने का टाइम हो गया। पीकू ग्रोज सैड एंड गोज टू हर ग्रैंडडैड। तो अब क्या हो जाती है? पीकू और ज्यादा उदास हो जाती है और अपने ग्रैंडडैड के पास जाती है। He tells her that elephants are too heavy to jump. तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से वो जंप नहीं कर सकती। बट वॉट इफ यू कांट जंप? तो बोलते हैं कि क्या हुआ अगर तुम जंप नहीं कर सकते? यू कैन डू मैनी अदर अमेजिंग थिंग्स। तो बोलते कि क्या हो गया अगर तुम जंप कर सकते? तुम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा क्या अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। यू कैन स्विम। तो बोलते कि तुम जंप नहीं कर सकते पर तुम और ऐसी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, जैसे तुम स्विम कर सकते हो। यू कैन काउंट। तुम काउंट भी कर सकते हो। यू कैन सिंग। यू कैन रिमेंबर लॉन्ग फॉरगॉटन थिंग्स। तो बोलते हैं कि देखो तुम स्विम भी कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, गाना भी गा सकते हो, और अगर तुम कुछ चीज़ भूल सकते हो तो वापस तुम्हें वो याद भी आ सकती है। पीकू नाउ नोज दैट शी इज स्मार्ट। तो अब पीकू को पता चल गया था कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। शी इज काइंड। वो काइंड भी है। शी इज क्रिएटिव। देखो स्मार्ट का होता है बहुत कि हाँ सब काम अच्छे से करने वाला। काइंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचर की, जैसे कोई हमसे बात करने आ रहा तो सबसे अच्छे से बात करता है, वो अच्छा नेचर, हेल्पिंग नेचर होता है। और क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब देखो जो न्यू न्यू आइडियाज हमारे अंदर से आते हैं तो वो क्या होता है कि वो क्रिएटिव भी थी। शी इज हैप्पी टू बी हरसेल्फ। अब वो क्या था, अब उसको समझ आ गया था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जंप भी करना सीखूं, मैं और बहुत सारे काम कर सकती हूँ। और अब वो क्या थी, वो खुश हो गई थी कि हाँ मैं खुश हूँ अपने लिए, मतलब टू बी हरसेल्फ, कि मैं बन के ही खुश हूँ, मतलब मैं एलिफेंट में ही खुश हूँ और जो मैं कर सकती हूँ मैं उसी में खुश हूँ, मुझे जंप करने की कोई नीड नहीं है। तो आई होप बच्चा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो पीको इज एन, पीको कौन थे? एलिफेंट। पीको इज बिग एंड, तो जो पीको है बहुत ज्यादा बिग थी और क्या थी? इनॉर्मस। नहीं, बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे ही आपको भी ढूंढना है, पीछे से देखना है और जो भी है वो सारे आगे के खुद करने हैं। तो पीको इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या आएगा? पीको इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। शी फेंस हरसेल्फ विद, किससे फेंस करती थी वो? ईयर से, ट्रंक से, फिर टक से। पीछे चैप्टर पढ़ना तब फाइंड आउट करना। पीकू कांट, क्या नहीं कर सकती थी पीकू? जंप नहीं कर सकती थी या ग्रो या स्विंग। तो जो वो नहीं कर सकती थी पीकू, उसके आगे टिक लगाना। अब फिलअप्स भी ऐसे पीछे से घूम घूम के करने हैं। देयर आर नॉट डैश थिंग्स पीकू कैन नॉट डू। तो देयर आर नॉट मैनी थिंग्स। तो ऐसे ही बाकी के सारे फिलअप्स पीछे से घूम के खुद करने हैं। राइट, ट्रू और फॉल्स। तो जो चीज़ें सही हैं वहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे और जो गलत है वहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। तो मैं समझाती हूँ, बाकी आप करना। पीकू फेंस हरसेल्फ विद अ बिग फ्लॉपी ईयर्स टू कीप कूल। तो जो पीकू थी वो खुद को क्या करती थी? खुद को फैन करती थी, किससे? जो उसके ईयर्स थे, ताकि वो कूल रह सके। अगर पीकू ऐसा करती थी तो ट्रू, नहीं करती थी तो फॉल्स। पीकू यूजेस हर मैजेस्टिक आइवरी टस्क टू स्वेट अवे पेस्की फ्लाइज। तो जो उसकी टस्क थी वो क्या करती थी? फ्लाइज को उड़ाने के लिए यूज करती थी या नहीं? तो पीकू कैन स्वेट एट काउंट, पीकू स्वेट कर सकती थी और काउंट भी कर सकती थी, तो यस, वरना फिर नो, मतलब कर सकते थे तो ट्रू, वरना फिर फॉल्स। पीकू बिकम्स grumpy when she cannot sing। तो पीकू को गुस्सा आ जाता था जब वो गाना नहीं गा सकती थी। तो ये तो साफ साफ फॉल्स दिख रहा है। कब गुस्सा आता था उसको? जब वो जंप नहीं कर पाती थी। तो ये क्या हुआ? फॉल्स।
अब क्वेश्चन आंसर, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ पिंक, पिंक नहीं पीपल। तो वहाँ पे हमको फिजिकल फीचर्स बताने की पीपल क्या कर सकती थी, कैसी दिखती थी, वो सब यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना है। हाउ डज पीपल कीप आवरसेल्फ कूल, तो पीपल अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करती थी, देखो नहीं पे लिखा है, अपने ईयर से क्या करती थी, वो फैन करती रहती थी। फॉर वॉट शी यूज्ड इट्स ट्रंक, अपनी ट्रंक का किस लिए यूज करती थी, तो व्हाट डज पीकू वांट्स टू डू, पीकू क्या करना चाहती थी, वो इसमें लिखना है। क्या करना चाहती थी पीकू, जंप करना ही चाहती थी, तो वही आएगा इसमें। चलो अब हमको इसके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, स्टोरी में से देखते हैं। जैसे फॉरगेट का क्या होता है, फॉरगेट का फॉरगेट मतलब भूल गए, और अब कर हमको याद आ जाता है फॉरगेट रिमेम्बर। तो ऐसे बाकी के लिखने हैं अपोजिट, जैसे डे, नाइट, स्मॉल, बिग, फॉरगेट, रिमेम्बर, तो ये सारे वर्ड्स का हमको क्या लिखना है, अपोजिट, यानी इनके उल्टे वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स बाय अनस्क्रैम्बलिंग द लेटर्स, तो हमारे को सेंटेंसेस गिवन है और आगे वर्ड्स दिए हुए हैं जो किस में लिखे गए हैं, स्क्रम्बल कर दिया, मतलब उसको मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो भी गिवन है, पर उसको इधर जपड़ कर दिया, तो हमको ऐसा वर्ड बताना है जो करेक्ट वर्ड बने इन वर्ड्स को यूज करके। जैसे द ब्लू डैश इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, तो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ का, तो इन वर्ड से यूज करके देखो कौन सा वर्ड बनना है। तो यहाँ पे वर्ड बनेगा WHALE, वेल। तो ऐसे ही बाकी के ये वर्ड्स हैं, इनसे बना के आपको क्या करना है, इनको डिकोड करना है, यानी इनको अरेंज करना है और वो वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। Read the sentences and look at the pictures. Identify Raghav, Vinay, Annie, Sally, Neha and Pratik. तो देखो यहाँ पे हमें पिक्चर्स की बने हैं और हमको बताना है कि ए वाला कौन सा है और बी वाला कौन सा है। तो वो कैसे पता चलेगा, सेंटेंस से। तो राघव इज टॉल बट विनय इज टॉलर, तो राघव हमारा टॉल है और विनय हमारा टॉलर है। तो यानी देखो टॉल तो है राघव, पर विनय उससे भी ज्यादा टॉलर है, यानी उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो इसमें से राघव कौन हुआ, बी वाला, और विनय हमारा टॉलर है, तो ए वाला हमारा हुआ विनय, बी वाला हमारा हुआ राघव। तो ऐसे ही करना है। अब इसमें देखो एनी इज यंगर तो सैली, तो जो एनी है वो यंगर है यानी छोटी है सैली से, तो इसमें से छोटा कौन दिखाई दे रहा है, ये वाला। ए वाला कौन हुआ, एनी इज यंगर टू सैली, तो एनी हमारी छोटी हुई किससे, सैली से, तो ए वाली हमारी हुई एनी और बड़े वाली हमारी क्या हुई, सैली। एनी सैली। अब ऐसे ही ये वाला तो एक आप कर लो कि दो मैंने बता दिया, ये वाला आपको करना है। तो द वर्ड्स टॉलर, यंगर, फास्टर helps us to compare राघव एंड विनय, एनी एंड सैली एंड नेहा एंड प्रतुल। तो जो ये वाले वर्ड्स थे इन्हीं की हेल्प से हम क्या कर पाए, दोनों में कंपैरिजन कर पाए, मतलब कंपेयर कर पाए। हमको इन्हीं की हेल्प से पता चला कि कौन छोटा है कौन बड़ा, या फिर कौन फास्ट मतलब कौन दौड़ सकता है या फिर कौन नहीं। तो इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से हम क्या कर सके, कंपेयर कर पाए। तो वी यूज ER फॉर्म टू द एडजेक्टिव टू कंपेयर टू पीपल। तो जब हमें दो लोगों के बीच में कंपेयर करना होता है तो हम ER वाली फॉर्म यूज करते हैं, जैसे टॉलर, यंगर, फास्टर। तो देखो ये सब क्या किससे एंड हो रहे हैं, ER से। समटाइम्स वी यूज मोर टू शो कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल देखो कभी कभी हम मोर का यूज करते हैं, जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राजन, यानी जो सीता है वो इंटेलिजेंट है किससे, राजन से भी ज्यादा। तो मोर इंटेलिजेंट यानी वो भी इंटेलिजेंट है और ये उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। तो इसी के बेस्ड पे हमारी एक्सरसाइज है। आई एम डैश देन बोथ ऑफ माई सिस्टर्स, तो मैं क्या हूँ, दोनों से टॉल हूँ या फिर टॉलर। तो आई एम टॉलर
तो ER वाली आएगी यहाँ पे, इससे अपनी दोनों बहनों से। तो वी आर मूविंग बिकॉज वी नीड हम यहाँ से मूव कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमारे पास घर तो अभी भी है पर हमको और बड़ा घर चाहिए। तो द लार्जेस्ट ब्लू व्हेल वाज डैश देन 2000 में, तो क्या आ जाएगा, हैवियर। तो यहाँ पे हमको की ER यूज करने, ER का, तो बिग की क्या हो जाएगी, बिगर, BIGGER। और यहाँ पर हैवी तो हैवियर, व्हेल वाज हैवियर, HEAVIER। तो ऐसे ये बाकी के आपको खुद करने हैं। तो बस हमारा चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।